सो हेलो बच्चों, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन एमएसटीसीटी और आज चल रहा है हमारा डे 2। इससे पहले हमने डे 1 के अंदर बात किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और यहां से कैसे क्वेश्चंस एमएसटीसीटी में आते हैं उस पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ था। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें जो कंसेप्ट रिपीट हो रहा है वो है कैपेसिटर। इस वीडियो के अंदर मेरा इंपॉर्टेंट जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना यार कि एमएसटीसीटी के अंदर क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान आते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा यार कि ये कॉन्सेप्ट एमएसटीसीटी में बार बार एमएसटीसीटी में कितनी बार एक ही तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे गए हैं, जिससे आपको बिलीव होगा बच्चों कि यार एमएसटीसीटी डिफिकल्ट नहीं है। फिजिक्स के अंदर तो आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने पिछले 3-4 साल का पेपर अच्छी तरह से पढ़ लिया तो। बाकी इस वीडियो को ध्यान से देखो, सारे कंसेप्ट मैं आप लोगों को सिखाई दूंगा तो आपको अपने आप इस कंसेप्ट के ऊपर पूरा विश्वास हो जाएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन एमएसटीसीटी में आया तो आप लोगों को आराम से इस क्वेश्चन के अंदर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, कॉन्सेप्ट को आराम से समझते हैं। ठीक है, और पहला हमारा जो चैप्टर क्वेश्चन है उससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने ये पेपर का जो एनालिसिस किया है ये 2023 के सारे क्वेश्चंस यहां हम करेंगे, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यही सेम क्वेश्चन जो 2023 में आपको पूछे गए हैं ये आप लोगों को 22, 21, 2020 जेईई मेंस इन सब के एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं। मतलब कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर भी फोकस किया बच्चों तो 2024 का भी पेपर ऐसा ही आने वाला है। ठीक है, देखो अगर आप 2023 का पेपर देखोगे तो 34 क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आया था। कितने? सिर्फ क्लास 12 की बात कर रहा हूं मैं, 34 क्वेश्चंस आए थे। इन 34 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चंस जो है वो तो सिर्फ कैपेसिटर पे ही आए थे बच्चों। मतलब आप लोगों का ऑलमोस्ट 50% भी ज्यादा वेटेज कोई चैप्टर का कंसेप्ट है तो कैपेसिटर है इस चैप्टर में। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों कैपेसिटर के कंसेप्ट को पढ़कर जाना। और ध्यान से वीडियो को देखो, हर एक क्वेश्चन कैपेसिटर के ऊपर ही मैं इसमें कराऊंगा। सारे 2023 के हैं और आप लोगों को विश्वास हो जाएगा बच्चों कि आप 2024 में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करके आओगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ 7 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच ऑफ 2 माइक्रोफेरेड गिव्स ए कैपेसिटेंस ऑफ 10/11 माइक्रोफेरेड। देखो इस क्वेश्चन को पहले समझो बच्चों, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि आप लोगों के पास 7 आइडेंटिकल कैपेसिटर है, ठीक है, जिनका कैपेसिटेंस जो है वो 2 माइक्रोफेरेड का है। मतलब कि आपके 7 कैपेसिटर्स के हर एक की वैल्यू जो है वो 2 माइक्रोफेरेड की है। अब आपको बोला है कि आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 10/11 माइक्रोफेरेड आना चाहिए। उसके लिए आप अपने सीरीज और पैरेलल की कॉम्बिनेशन को किस तरह से रखोगे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो सॉल्व करना स्टार्ट करो, नहीं पता है तो आराम से इंतजार करो, मैं समझाकर आपको अच्छी तरह से सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। पहले एक बात देख लो बच्चों, यही कंसेप्ट के ऊपर आप लोग 2023 पे सवाल देख रहे हो, 2021 पे भी ऐसा ही सवाल आया हुआ था, सेम यही क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बदला था। 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2019 CET में भी ये क्वेश्चन आया था और जेईई मेंस में भी एक बार ये सवाल आ चुका है। तो आप लोगों को बच्चों इस कंसेप्ट के आंसर को याद करके जाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये कंसेप्ट के अलग कॉन्सेप्ट बनाएंगे, यार ये क्वेश्चन सेम ये डालते हैं, 5-6 बार पूछा गया है, तो आप लोगों को एक आंसर आप याद कर लो इस आंसर को। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। पहली बात तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं ताकि इसके तरह अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप लोगों को यहां पर एक ही चीज करनी है, आपको ऑप्शंस को, हर एक ऑप्शन को ट्राई करना पड़ेगा। बाकी दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है जिससे ये आंसर सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को अगर सेम आया तो आपको ये आंसर याद रखना है। चलो पहले तो कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 5 इन पैरेलल 2 इन सीरीज। अब आप लोगों को ये तो कॉन्सेप्ट पता है ना बच्चों कि अगर आप लोगों का सीरीज में अगर रहेगा तो सीरीज के अंदर आप बताते हो कैपेसिटेंस को निकालने के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे डॉट 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 प्लस 1/Cn। और अगर पैरेलल में है तो फॉर्मूला होता है Cp इज C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। ऐसे आप लोगों के दोनों सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कैपेसिटर्स के आपके सर्किट्स डायग्राम या फिर आप लोगों का जो सॉल्यूशन होता है कॉम्बिनेशन का वो इस तरह से रहता है। तो ये तो आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए।
तब ये कंसेप्ट सॉल्व करना आएगा। अब इन्होंने बोला है 5 आपको पैरेलल में रखना है, 2 सीरीज में रखना है, तो 5 पैरेलल में मतलब ऐसे और 2 सीरीज में मतलब इस तरह से। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाए, पहले वाले का क्या बोला गया है डायग्राम से आप लोगों को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो आओ देखिए बच्चों क्या है सवाल। हम रखते हैं 5 पैरेलल में। 5 पैरेलल का कहने का मतलब ये कुछ ऐसा है, कैपेसिटर का सिंबल ऐसा रहता है, आप लोग को पता है, अच्छी बात है। चले आगे बढ़े, चलो ये हो गया आप लोगों का। देखो बच्चों ये आप लोगों की डायग्राम है। 5 1 2 3 4 5 पैरेलल में है और 2 सीरीज में है इसके साथ। समझ में आ रहा है? तो ये सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका डायग्राम है। और हम पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले ये जो 5 पैरेलल में दिख रहे हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इस पांचों को हम पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे तो इसका इक्विवेलेंट जो आएगा बच्चों वो कैसा हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। और ये जो इसका रिजल्टेंट आया है, ये तीनों की तीनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आराम से इंतजार करो, मैं क्या कर रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। देखो कैसे होगा, पहले तो ये सब पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, सबका एडिशन कर दे बच्चों। अब आप बोलो मुझे सबकी वैल्यू तो 2 है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 बोला है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 मींस 10 माइक्रोफैराड आपका आ गया ये पैरेलल के अंदर सीरीज का, है ना। और ये सर्किट आप लोगों का सिंप्लीफाई कैसा हो गया, कुछ इस तरह से हो गया बच्चों। ये ऑलरेडी सीरीज में था 2 माइक्रोफैराड का, ठीक है। ये जो है ये हो गया इसके पैरेलल में और बाद में चल के फिर से सीरीज में कनेक्शन। ये 10 का आया था, ये 2 का आया था माइक्रोफैराड। तो आप लोगों का डायग्राम जो है वो सिंप्लीफाई होकर इस तरह से हो गया, है ना। सही है ना बच्चों। अब ये तीनों कैसे हो गए, एक दूसरे को सीरीज में हो गए। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, राइट, करेक्ट है। अब देख लो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों। 1 ये 2 है तो 2 5 से कितना हो जाता है 10, डिवाइड बाय ऊपर क्या है 2 प्लस, देखो क्या किया मैंने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर हो जाएगा 5, हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। यहाँ पे तो 10 है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या है आप लोगों का, यहाँ पे आपका 1/2 है, मतलब फिर से क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा। चलो बच्चों अब इसको सिंप्लीफाई होके मुझे बताओ, नीचे डिनोमिनेटर है तो एक बार लिखूंगा मैं, सेम डिनोमिनेटर है तो 5 प्लस 1 प्लस 5 इज 11। तो बच्चों ये मुझे बताओ 1/CS आ गया ना, ये 1/CS आ गया, तो CS क्या आ जाएगा बच्चों 10/11 माइक्रोफैराड आ जाएगा कि नहीं। तो आपका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना निकालना था बच्चों, आपको 10/11 ही निकालना था ना। देखो तो आप लोगों का जो कॉम्बिनेशन था वो 5 पैरेलल में और 2 सीरीज में था, तभी ये आंसर आपका सही आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिख रहा है सारा अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। और आराम से आप लोग इस कंसेप्ट के आंसर मैंने करेक्ट तो निकाल दिया। अगर आपका टाइम लगता है तो आप लोग अभी फिलहाल फटाफट प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करना आ जाएगा। अब 4 पैरेलल में 3 सीरीज में तो कैपेसिटेंस कितना आता है, 3 पैरेलल में 4 सीरीज में तो कैपेसिटेंस कितना आता है, और 2 पैरेलल में और 5 सीरीज में तो कैपेसिटेंस कितना आता है। ये सब क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लो जैसे आप लोगों ने इसको समझा है वैसे, ठीक है। तो आप लोगों का क्या होगा कि अगर ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट अगर दूसरा बदल कर आएगा तो आप आराम से MSTCT में सॉल्व कर लोगे। बाकी मेरा एक कहना रहेगा कि 10/11 माइक्रोफैराड अगर कैपेसिटेंस बोल रहे हैं तो आंसर को याद कर लो 5 पैरेलल में 2 सीरीज में, क्योंकि बहुत बार MSTCT में सवाल आ चुका है तो शायद तक 2024 में भी आ जाए, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आ गया है आप लोगों को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को MSTCT 2023 में पूछा गया है और यही सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को MSTCT 2021 में भी पूछा गया। हल्की सी कंडीशन सिर्फ बदल दी गई थी। क्या थी वो कंडीशन बाद में चल के समझेंगे। आओ पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं, बड़ा मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान दो। इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय 3 कूलम, अब कैपेसिटर के अंदर चार्ज जो है वो 3 कूलम से बढ़ा दिया गया है। देखो यहां ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एनर्जी स्टोर्ड इज इंक्रीजेस बाय 44%, ठीक है। जब आप लोगों ने चार्ज को 3 कूलम से बढ़ा दिया, ये 3 कूलम है, ये 3 आप लोग कैपेसिटर का यूनिट मत समझना, ये 3 कूलम बोला गया है।
तो चार्ज जो है वो जब 3 कूलम से आपने बढ़ाया तो आपका जो कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर था वो 44% बढ़ गया। ठीक है, तो अभी चलो बच्चों, आप लोग पहले तो एक बात ये समझो कि शुरुआत में आपका चार्ज क्यू था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ बोला नहीं है। बाद में क्या हुआ, ये चार्ज जो है वो जब 3 से बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 3 से बढ़ गया। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, देखो ध्यान से समझना, शुरुआत में मैंने चार्ज को क्यू सपोज किया है, बाद में मैंने चार्ज को क्यू डैश सपोज किया है, लेकिन वो चार्ज जो क्यू डैश मैंने सपोज किया है ना, ध्यान से सुनो मेरा शब्द, वो 3 से बढ़ गया है, सही है ना, 3 कूलम से बढ़ गया है। तो जितना भी था क्यू था शुरुआत में, क्यू प्लस 3 से बढ़ा, तो अगर सपोज करो ये 2 होता तो ये 2 प्लस 3 5 हो जाता। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो शुरुआत में आप लोगों की एनर्जी कितनी है, देखो बच्चों, जब चार्ज क्यू है ना तब आप सपोज करो कि आपकी एनर्जी पूरी 100% है। ठीक है, अब क्या है, अब आप लोगों का एनर्जी जो है वो कितना हो गया है, 44% से इंक्रीज हो गया है। तो पहले 100% था ना बच्चों, तो अब कितना हो गया, 144% हो गया, राइट ना, अब हो गया 144%। ठीक है, इस बात को समझना। आप लोग क्या है यहाँ पे बोलते हो कि यार 100% से ऊपर कैसे चल गया। आइडियली कोई भी बॉडी जो होती है उसकी एनर्जी कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। अब ये बॉडी जो है वो 44% से बढ़ गई, मतलब जितना भी था, है ना, आइडियली 100% प्लस उसके अंदर 44 आपने ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 144%। ठीक है ना बच्चों, अभी ये थोड़ा पहली बार अगर आप कर रहे हो ना तो आपको थोड़ा सा लगेगा अलग सा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो, इसी तरह का सेम एक कॉन्सेप्ट आएगा तो आप लोगों को उसके अंदर समझ में आ जाएगा कि क्या इस कंसेप्ट में करना है, क्योंकि प्रैक्टिस जैसे जैसे होएगी वैसे वैसे आप लोगों को ये आसान लगने लगेगा। ठीक है, आपको पूछा गया है द ओरिजिनल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज, तो ये जो क्यू है ना वो कितना है वो उन्होंने पूछा है आपसे। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब क्या करेंगे हम, देखो पहली बात तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगने वाला, तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, E इज इक्वल टू, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3 फॉर्मूले हैं, कौन से, हाफ CV², नहीं पता है तो नोट कर लो, हाफ Q इंटू V और हाफ Q² अपॉन C, ये 3 फॉर्मूले हैं। अभी हमें कौन सा यूजफुल है इन तीनों में से, तो अभी फिलहाल आप देखो, तो आपको बोला गया है चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, तो हमको Q की जरूरत तो पड़ने वाली है, तो Q का फॉर्मूला जरूरत पड़ने वाला ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है। अब देखो दूसरा क्या है, कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात हो रही है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास चार्ज Q है और कैपेसिटेंस C है, तो यही सबसे एक्यूरेट फॉर्मूला है जो यहाँ पे लगेगा। ये भी नहीं लगेगा क्योंकि वोल्टेज की बात आपको कहीं पर भी क्वेश्चन पे नहीं की है, तो इसको नहीं लगाना है, और वोल्टेज की बात नहीं की है तो ये भी नहीं लगेगा। तो द करेक्ट एक्चुअल फॉर्मूला इज U इज इक्वल टू हाफ Q² अपॉन C। ठीक है, इसको E से बताते हैं या U से बताते हैं, कुछ भी बता सकते हैं आप लोगों, जो भी सपोज कर रहे हो वही चीज आप अपने फाइनल तक सपोज करके चलो, राइट। चलिए अब देखो बच्चों, अगर आप लोगों ने यहां पर नोटिस किया तो आपका U जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q² से, क्योंकि आप लोगों का चार्ज जब बदल रहा है तभी आपकी एनर्जी बदल रही है। तो आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q² एंड सो देयरफॉर मैं अगर रेशो लूंगा तो मेरा रेशो होगा U' अपॉन U विल बी इक्वल्स टू Q' अपॉन Q का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, ये आसान सी भाषा, आसान सा तरीका जो मुझे दिखा मैंने समझा दिया। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटेंस का कोई यूज नहीं है क्योंकि सिर्फ हमारी चार्ज की और एनर्जी की क्वांटिटी ही बदल रही है, इसलिए मैंने सिर्फ चार्ज का और एनर्जी का क्वांटिटी बदलने वाला ही फैक्टर यूज किया। ओके, चलो अब देखो बच्चों, U' मतलब आप लोगों की एनर्जी जो है वो 144% हो गई थी, तो 144 किया, डिवाइड बाय इनिशियली कितना था, 100 था, इक्वल्स टू, बोलो मुझे Q' कितना है, आप लोगों का Q' जो है वो Q+3 है, अपॉन पहले क्या था, Q था, इसका होल स्क्वायर होगा बच्चों। ठीक है, अब स्क्वायर तो इसका रख नहीं सकते, तो इसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड किया तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 144 अपॉन 100। अब आप बोलो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, समझ में आ रहा है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आप बोलो मुझे 144 का स्क्वायर रूट इज 12 और 100 का स्क्वायर रूट इज 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q+3 अपॉन Q। अब आप कर लो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, मुझे आंसर बताओ, ये 12Q हो गया है ना, इक्वल्स टू ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ये 10 इससे भी 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 10Q + 30। ठीक है, तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये +10Q है, इधर आके -10Q हो जाएगा, तो 12Q में से 10Q गया तो कितना बचा बच्चों, 2Q।
2Q इक्वल्स टू 30 आया, तो Q कितना आ जाएगा, ये डिवाइड बाय चला जाएगा तो 15 कूलम आएगा। कितना आएगा, 15 कूलम। आई होप सो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं। आप लोग मैथमेटिक्स तो समझ गए होंगे, यहां तक का अगर आपको विजिबल है तो इसके आगे आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही आप लोगों को करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा। द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, 15 कूलम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है। ध्यान से, आसानी से आप लोगों को अच्छी तरह से डिटेल में समझाने की कोशिश किया हूं। कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो जरूर, मैं वहां पे आप लोगों को इसका सोल्यूशन, डाउट जो भी है वो क्लियर करते रहूंगा। ठीक है, चलिए अब इधर से ही आप लोगों का दूसरा सवाल भी यहां से स्टार्ट होता है। 2023 में आप लोगों को ये सवाल था, 2021 में भी ये सवाल आया था, और यहां पे जहां पे आपको 3 कूलम से बढ़ाया गया ना बच्चों, वहां पे 2 कूलम से बढ़ाया गया था। ठीक है, 2 कूलम से, मतलब जो चार्ज Q था वो अब क्या हो गया है, Q+2 हो गया है। ठीक है, और 21% से तब आपकी एनर्जी बढ़ रही थी, मतलब अभी एनर्जी 100% है, बाद में कितनी हो जाएगी, 121% हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। अगेन आप बच्चों यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करोगे, यहां यूज करोगे 121, यहां यूज करोगे 100, यहां हो जाएगा Q+2 डिवाइड बाय Q। अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा बच्चों, 121 मतलब 11 डिवाइड बाय 100 मतलब 10, तो 11 बाय 10 इक्वल्स टू Q+2 डिवाइड बाय Q। अब आपका 11 बाय 10 इक्वल्स टू Q+2 डिवाइड बाय Q, इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना बच्चों, तो ये आंसर भी आप लोगों का Q निकाल कर दे ही देगा। तो एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका 2021 में था। मेरे को एक बात ऑब्जर्व हुई, क्या, सीईटी सेल के थोड़े से ब्रेन के साथ समझो क्या बोल रही है वो ब्रेन। 144% किया, 121% किया, अब इसी को 69% भी बढ़ा सकते हैं। क्यों, 69% अगर बढ़ाया तो ये हो जाएगा 169, और 169 का मतलब 13 का स्क्वायर रूट, तो आप लोगों को 13 का स्क्वायर रूट से सॉल्व करके आपका 13/10 करके वो कुछ ना कुछ और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझो अच्छी तरह से, समझ गए ना, तो यार ऐसा कुछ भी करें तो आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना है, ये वाले कंसेप्ट पे डायरेक्ट कूदना है, ये वाले कंसेप्ट पे, ये सब बीच का फालतू काम नहीं करना है। डायरेक्ट u'/u इक्वल्स टू q'/q का होल स्क्वायर, यहां लेना है 169, यहां लेना है 100, सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है। बहुत ही आसान, एकदम इजी, एकदम टारगेट पे आप लोगों का आंसर रहेगा। समझ में आई क्या बात मेरी? तो ये चीज आप लोगों को समझना है। सीईटी सेल जो पूछ रहा है उस हिसाब के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में सोचना है, और उस हिसाब से आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में भी समझना है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होगी, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब आप अपने बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों को फिर से एमएसटी सीईटी 2023 में ही पूछा गया है। सवाल क्या है, ढंग क्या है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ो। स्टार्ट करते हैं अब हम सवाल को तीसरे की तरफ। ठीक है, आओ देखिए बच्चों, देखो सवाल क्या है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, हमें ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। ठीक है, और आप लोगों को कैपेसिटेंस का वैल्यू भी देके रखा हुआ है, मैंने यहां पे शायद वैल्यू नहीं लिखी है, उनको सबको इन्होंने वैल्यू सी 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 और सी, ये सब की वैल्यू सी रखी है। तो आपको क्या बताना है, यहां सी कनेक्टेड नहीं है, यहां कुछ भी नहीं है, यहां पे ऐसे ही कनेक्शन रखा हुआ है सिर्फ। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनके बीच में कितना होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो देखो, अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ गया ना बच्चों, 2023 का क्वेश्चन तो है, लेकिन अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ गया ना, तो 2022 के 2021 के आप कोई भी क्वेश्चन उठाकर देखो, ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट पूछा गया है। सर्किट अलग अलग हर बार रहेगा, तो ये चीज नहीं है कि आप लोगों को क्वेश्चन सेम पूछेंगे, कॉन्सेप्ट पूछेंगे, तो इनके बारे में तैयारी, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है, ओके, सो लेट स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज कि सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, ये चार जो कैपेसिटर है इसमें आप लोग पहले डिसाइड करो कि कैपेसिटर पैरेलल में और सीरीज में कौन कौन है। तो देखो बच्चों, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 ये तीनों जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, ये कनेक्टेड नहीं है सीरीज में। ये देखो, ये बीच में ये जंक्शन आ चुका है, जंक्शन की वजह से अगर सपोज करो कि यहां से 5 एम्पियर का करंट यहां से निकल रहा है, तो इधर और इधर करंट डिवाइड हो जाएंगे। जहां करंट डिवाइड होता है, जहां जंक्शन फॉर्म होता है, वहां पे आप लोगों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीनों तो कहीं भी करंट डिवाइड नहीं कर रहे हैं, सही है। तो यहां पे अगर 1 एम्पियर का करंट इधर से, तो सब जगह से सेम एम्पियर का करंट ही जा रहा होगा, पर इधर से आपका करंट बदल रहा है, मतलब कि ये जो है ये आपका पैरेलल में कनेक्टेड है इसके साथ।
तो आप क्या करोगे, पहले आप इन तीनों को सीरीज वालों को सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा उसको आप पैरेलल के साथ सॉल्व कर लो। जब आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया तो आपका कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में निकल जाएगा, बहुत ही आसान। तो निकालते हैं, आओ देखो बच्चों, ठीक है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन का कंसेप्ट जो बोलना था मुझे समझ में आ गया। अगर आपको समझ गया है तो आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी हम सॉल्व करते हैं। देखो तीनों सीरीज में है, 1 2 3 और सबकी वैल्यू C और C है, तो आप 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C विच विल बी गिव यू, ऊपर की तरफ सबका सब वैल्यू, नीचे की तरफ सब वैल्यू सेम है, तो नीचे सिर्फ एक बार C लिखेंगे, ऊपर सबका एडिशन, तो ये 1/CS आया। देयरफॉर CS क्या आएगा बच्चों, C/3 आएगा, है ना, C/3 आएगा। तो मेरी इतनी से तो बात तो समझ में आ गई होगी कि आप सीरीज में तो निकाल लिए। अब आपका सिंप्लीफाइड सर्किट कुछ ऐसा हो गया कि ये आप लोगों का रिजल्टेंट है जो कि आपका C/3 आया हुआ है, और यहाँ पे आप लोगों का जो कनेक्शन है वो C के साथ है, जो कि आप लोगों का B के साथ फिर कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ से आ रहा था A की तरफ से, ठीक है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से ऊपर की तरफ जो भी हो रहा है वो सब चीजों से हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही देखना था कि ये जंक्शन पॉइंट मिला ना, जंक्शन पॉइंट मिल गया तो डायरेक्ट कुछ नहीं करने का, डायरेक्ट क्या करने का, आप लोगों का पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, आप सॉल्व करो पैरेलल के अंदर। सीपी का कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, C1 प्लस C2, C1 कितना है C/3, C2 कितना है C, चलो सॉल्व करो इसको। ये मुझे बताओ, डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3C प्लस C इज 4C/3, ये हो गया आपका CP। तो CP अगर 4C/3 आया तो यही तो आपका रिजल्टेंट है 4C/3, बस इसके बाद सर्किट तो है ही नहीं। तो एकदम सिंपल सवाल था बच्चों, इतने इजी सवाल भी MSTCT आप लोगों से पूछता है। आप लोगों का वेल प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट ऐसे टाइप के सर्किट में होना चाहिए, क्योंकि ये सर्किट टाइप के कैसे भी न्यूमेरिकल आप देख लो, आपको सिर्फ इतना ही सही से जज करना पड़ता है कि आपका पैरेलल में और सीरीज में कौन है, और उसको सॉल्व सिंप्लीफाइड कर लो, बस क्वेश्चन खत्म। इसी टाइप का सिमिलर कॉन्सेप्ट हम एक और लेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करेंगे उसको हम अभी। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, इन अ गिवन कैपेसिटी नेटवर्क द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस कितना है रिजल्टेंट, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो डायग्राम थोड़ा सा अभी बोल रहा था मैं कि सिमिलर टाइप के डायग्राम्स और कॉन्सेप्ट आप लोगों को MSTCT में पूछते हैं। सिर्फ यहां पे आपका इंपॉर्टेंट काम ये हो जाता है कि आप सही से सर्किट को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करो। अगर आपने वही गलती कर दी तो पूरा का पूरा सर्किट गलत सॉल्व होगा, या आपका आंसर सॉल्व होने के बाद भी गलत ही आएगा, ठीक है। अच्छा देखो तो कैसे स्टार्ट करना है आप लोगों को। देखो बच्चों, अभी पहले ही मैंने आपको बोला कि अगर जहां जंक्शन बनेगा वहां पे आप लोगों का कैपेसिटेंस जो है वो कनेक्शन पैरेलल में चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखो यहां पर, मुझे बोलो, ये देखो यहां से जितना ही ये दोनों जो है, यहां पे क्या हो रहा है, आप लोगों का करंट अगर 5 एम्पियर का आ रहा है तो 5 एम्पियर के करंट में इधर 3 एम्पियर इधर 2 एम्पियर, मतलब करंट डिवाइड हो जाएगा। अगर करंट डिवाइड होगा मतलब इसका कनेक्शन इसके साथ कैसा है, पैरेलल में है। मैं यहां से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोगों को जहां से सर्किट को सॉल्व करना है वो कभी भी छोटे से बड़े की तरफ जाए, ठीक है। बड़े से छोटे जाओगे तो आपका कैपेसिटेंस गलत ही आंसर निकाल कर देगा, निकालेगा पर गलत निकालेगा। क्यों, ए और बी के बीच में निकालना है तो पहले आप छोटे से स्टार्ट करो। अब देखो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। मुझे बोलो अगर इसको आपने सॉल्व किया तो आपका रिजल्टेंट कितना आएगा। देखो दोनों कैसे हैं, एक दूसरे को पैरेलल में है कि नहीं, तो पैरेलल में है मतलब C पैरेलल इज इक्वल टू C5 प्लस C6, और अगर आपने इन दोनों को ऐड किया मतलब 4 + 4 ऐड किया तो ये हो जाएगा 8 माइक्रोफैरेड। मतलब आप लोगों का ये रिजल्टेंट सॉल्व होकर कितना आ गया, ये आपका रिजल्टेंट सॉल्व हुआ। और मैं इसको हटाता हूं, देखो आपके लिए ये मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता जाऊंगा आगे 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 आगे, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए बच्चों की एक्चुअली में क्या सिखाना और आप क्या सीखना चाहिए आपको इसके अंदर। तो ये कुछ सर्किट ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ गया, इसको मैं रिजल्टेंट बोलता हूं, जो कि आप लोगों का आया है 8 माइक्रोफैरेड। अब तुम आप खुद ही देख रहे हो कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे को कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, सही है। और ये दोनों भी एक दूसरे को कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले एक काम करो बच्चों, और यहां इन दोनों के बीच में सीरीज कनेक्शन नहीं है, इन दोनों के बीच में सीरीज कनेक्शन है। क्यों, यहां से अगर 5 एम्पियर का करंट आया तो इधर 2 और इधर 3, मतलब फिर से डिवाइड हो रहा है, जंक्शन बन रहा है। ये जंक्शन पॉइंट होने की वजह से इन दोनों के बीच में पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है ना। अब देखो
पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो और आप साइमल्टेनियसली इन दोनों को भी सॉल्व कर लो। मैं इसको सपोज कर लूं क्या कि चलो ठीक है, ये मेरा जो है ये है अभी C5 सपोज कर लेते हैं इसका, क्योंकि अब तो है नहीं ना वो, C5 तो चला गया। चलो C7 सपोज करते हैं, नया कुछ सपोज करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बोलो कनेक्शन कैसा है, 1/CS इज इक्वल टू 1/8, क्योंकि ये जो है और ये भी जो है 1/8 है। तो आप मुझे बताइए, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/8 आएगा, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एक ही बार लिखेंगे, और ऊपर एडिशन होता है, ये तो आपको पता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये सिंप्लीफाई होके आया 4, तो आपका 1/CS 1/4 आया। तो मुझे बोलो बच्चों CS कितना आ गया, 4 आ गया ना, तो 4 माइक्रोफैरड आपका CS आ गया। यस, CS आपका आ गया 4 माइक्रोफैरड। अब अगर ये 4 माइक्रोफैरड आ गया तो इसको भी मैं हटाता हूं और सिंप्लीफाई करता हूं और लिखता हूं, ये हो जाएगा अपना 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, और इन दोनों को भी निकालेंगे, निकालो। ये भी कैसे हैं, एक दूसरे को सीरीज में है क्या बच्चों, तो सेम 1/8 प्लस 1/8 ही है ना ये भी, तो इसको भी क्या लिख लूंगा बच्चों मैं, इसको भी डायरेक्ट सॉल्व करके लिखता हूं मैं, ये आएगा मेरा 1/4 मतलब 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो अब ये दोनों भी जो है वो एक दूसरे को पैरेलल में कनेक्ट हो गए हैं। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका ये वाला सर्किट जो है वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखो, तो ये मैं सॉल्व करने जाता हूं, दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। पैरेलल का मतलब बच्चों CP इज इक्वल टू 4 + 4 दैट विल बी नथिंग बट 8 माइक्रोफैरड। तो आपका ये भी सर्किट अब चला गया और ये सर्किट अब चला गया, और इसके बाद इन दोनों के बीच में कैसा कनेक्शन हो गया, 8 माइक्रोफैरड का, ये हो गया C रिजल्टेंट इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरड। अब देखो बच्चों, ये दोनों फिर से कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे को सीरीज में कनेक्टेड है। तो फाइनली आप लोग फिर से 1/CS और 1/CS इक्वल्स टू क्या करोगे, 1/8 प्लस 1/8, और आप फिर से देखो तो ये कितना आएगा, रिजल्टेंट CS आएगा 4 माइक्रोफैरड। तो सर्किट पूरा सॉल्व किया और आपका आंसर कौन सा आ गया, 4 माइक्रोफैरड। बस यही बोल रहा हूं कि आपको सर्किट को कहां से स्टार्ट करना है वो समझना जरूरी है, और फिर उसको सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन के करेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना स्टार्ट करना है। बहुत ही आसानी से आप लोगों के सामने पूरा सर्किट मैंने सॉल्व करके दिखाया और सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसे आप ज्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हो, मेरे से भी ज्यादा स्पीड सॉल्व कर सकते हो, बस कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन सिर्फ 1 से 1 मिनट बहुत टाइम हो गया, बहुत हो गया इसके लिए। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है बच्चों। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ या फिर मेरी पुरानी सीरीज देखो जो 2022 की MSTCT की PYQs अपलोडिंग सीरीज थी ना, उसको भी देखो, उसके अंदर भी मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे कराए हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है जो CT में पहले आ चुका था और 2023 में भी आया है। ठीक है, 19 के अंदर का है, सिमिलर कॉन्सेप्ट था, क्या फर्क था देखेंगे, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में आएंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, देखो क्या बोला है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 विद देयर कैपेसिटेंस इन द रेशियो 1:2 सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन टू केसेस इज सेम। देखो आपको रेशियो पहले लाइन से ही निकालना है। रेशियो किसका निकालना है, देखो पैरेलल टू सीरीज से। ठीक है, तो आपको रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस का निकालना है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, तो आप लोगों को इन दोनों का रेशियो निकालना है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, पहले लाइन से मुझे इतना ही समझा है। ठीक है, यहां लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जगह यूटिलाइज करेंगे थोड़ा सा, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है। फिर क्या किया है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर C1 एंड C2 जो है R 1:2, मतलब यहां पे आप लोगों को कंडीशन दी है बच्चों कि आप लोगों का जो C1/C2 जो है वो क्या है, आप लोगों का 1/2 का रेशियो दिया हुआ है। मतलब अगर आप लोगों का पहला कैपेसिटर 10 है तो दूसरा कैपेसिटर जो होगा वो 20 हो जाएगा। ये कनेक्शन दिया है आपको। सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन दी है कि एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल, ऐसा सीन हमें बनाकर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आप लोगों को समझाई गई। मुझे बताओ बच्चों, अगर C1/C2 1/2 है तो मुझे C1 कितना मिल जाएगा बच्चों, नो सॉरी C2 कितना मिल जाएगा, C2 मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C1, राइट, 2 टाइम्स ऑफ C1। ठीक है, ये मिल गया। चलो आगे आप दो चीजें समझो। पहले तो हम निकालेंगे इन पैरेलल के अंदर कैपेसिटेंस कितना होगा, क्योंकि देखो बच्चों ये तो आप लोगों को दे दिया ना रेशो, लेकिन इससे थोड़ी पता चलेगा कि क्या एक्चुअली आपका पैरेलल और सीरीज में रिजल्टेंट आएगा। तो आपको इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV²। तो वहां पे आप लोगों को अगर V का रेशो निकालना है तो कैपेसिटेंस पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सुनो मेरी बात, पहले आप जो मैं कर रहा हूं वो ध्यान से देख लो।
इन पैरेलल क्या होता है, इन पैरेलल के अंदर होता है Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और आपको पता है बच्चों C1 तो एज इट इज है, पर C2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ C1 है, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, Cp इज 3 टाइम्स ऑफ C1 आ गया। बहुत अच्छी बात, ये चीज आप लोगों का इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड, इन सीरीज में क्या होगा बच्चों, इन सीरीज में क्या होगा, इन सीरीज में होगा बच्चों 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और मुझे बोलो बच्चों 1/C1 एज इट इज, पर C2 तो 1/2 टाइम्स ऑफ C1 है ना, तो देयरफॉर यहां से 1/CS क्या आने वाला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो वो हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3/2C1, देयरफॉर CS इज इक्वल टू 2C1/3 आ जाएगा, है ना। बहुत अच्छी बात, चलिए ये दोनों चीज निकल गई। अब आपने ये दोनों निकाल कर एक सही से बेस्ट काम किया है। अब एक काम करते हैं, मैं इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पे लिख देता हूं, आपको दिख रहा होगा Cp कितना आया है 3 टाइम्स ऑफ C1, और CS कितना आया है इस 2C1/3 आया है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे, इन सबको हटाते हैं। आप लोगों को ये क्यों निकालना था अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आओ, जो चीज बोली गई थी वो चीज अब हम करते हैं। हमको बोला गया था कि दोनों की एनर्जी जो है वो दोनों की सेम है, तो ठीक है, यहाँ पे एनर्जी सीरीज के साथ पैरेलल इक्वल कर दिया है, और हाफ CS VS का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ CP VP का स्क्वायर, है ना, सही है ना। ठीक है, इसी को निकालने के लिए मैं ये सब काम कर रहा था। जब तक ये नहीं निकलेगा हमारा आंसर नहीं आया रहता। कैसे, हाफ CS कितना आया है, CS आया हुआ है 2C1/3 इंटू VS का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्या होगा हाफ CP मतलब 3CP, है ना, 3C1 इंटू VP का स्क्वायर। C1 से C1 कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। ये बच्चों अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ गड़बड़ बहुत बड़ी ये होती है, 2 कितना हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, और ये VS को उधर लेके जाऊंगा। आप बोलोगे VP/VS क्यों निकाल रहे हो सर? देखो बच्चों, आपको बोला ही गया है कि पैरेलल एंड सीरीज, पहले जिसको बोला गया है उसी के कंपैरिजन में रेशो निकलता है। इसका गलती मत करना, क्योंकि इतना करने के बाद भी बावजूद भी बच्चे गलती करते हैं, और ऑप्शन ऐसे सिमिलर दो हैं तो पक्का आप 100% गलत ऑप्शन टिक करके आओगे। स्क्वायर रूट किया तो VP/VS हो जाएगा, ये हो जाएगा √2/9 दैट इज नथिंग बट √2/3। देखो कौन सा ऑप्शन है, √2/3 ऑप्शन बी। वेरी सिंपल। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना था, और मुझे लगता है जो कॉन्सेप्ट में आप लोगों को समझना जरूरी है वो है CS और CP की वैल्यू निकालना। अगर इसको नहीं निकाला तो ये सब चीजें करने में कोई मतलब नहीं है, आप गलत ही आंसर की तरफ भागोगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन गिव अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे MST CET 2023 के। मैंने जो क्वेश्चन मोस्टली MST CET में ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए उठाए हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस थे, तो आप लोगों को ये सारे वेरिएशंस के बारे में आइडिया आ रहा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट और भी लेकर आने वाले हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल एक वीडियो बनेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के